राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, आज तारीख 9 जनवरी सन 2026 ईस्वी की प्रातः बहन रेणु एवं महेश सिंह तोमर जी के समस्त परिवार के सौजन्य से आपकी प्यारी बस्ती चापक, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश में हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। काफी पुराना गांव हो गया है यह मेरा आते जाते, और जितना भी संत महात्माओं से कुछ सीखा है वो हम आप सबको उसे सुनाते रहे हैं, चाहे पुस्तकों के माध्यम से गद्य पद्य में, चाहे मान्यताओं के माध्यम से, चाहे प्रवचनों के माध्यम से। और आज के इस भौतिकवादी और आधुनिक युग में मनुष्य के लिए सत्संग को ग्रहण करना बहुत अनिवार्य है। जिन घरों से सत्संग यानी संतों की उपदेशना उठ गई है वह घर शैतान के शिकंजे में फंस जाता है। उस घर से संस्कार विदा हो जाते हैं, शिष्टाचार विदा हो जाता है, संस्कृति विदा हो जाती है, धर्म विदा हो जाता है, और वहाँ आदमी स्वच्छंद तरीके से जिंदगी जीकर अपने लोक को और परलोक को बिगाड़ लेता है, अपने आश्रितों के भविष्य को भी बर्बाद कर लेता है। और जिस परिवार और समाज, राष्ट्र और धर्म में हम जीते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ जिंदगी की एक विशेष आवश्यकता ये बना ली जाए कि हम संतों के उपदेश के दायरे में जिंदगी जिए, तो हम स्वयं तो सच्चे सुख, सच्चे प्रेम, सच्चे ज्ञान, सच्चे आनंद, सच्चे मोक्ष, निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, लेकिन जिस परिवार, जिस समाज में हम रहते हैं उसको भी इसका लाभ मिलेगा। इसलिए नुकसान उठाते हुए, समय भी न होते हुए, सुविधाएं भी न होते हुए, किसी के सहयोग भी न होते हुए आप अपनी जिंदगी में संतों के उपदेश को जरूर कायम रखो। जिस जिंदगी में से संतों का उपदेश खत्म हो जाता है वह जिंदगी एक जिंदी लाश हो जाती है। जिंदगी तो होती है मगर जैसे लाश निष्क्रिय हो जाती है और केवल शमशान के अलावा उसको कोई जगह नहीं होती, ऐसे ही दुखों के अलावा कुछ नहीं होता। तो आप सत्संग, सतगुरु, सतनाम, सतधाम, इसके लिए जिंदगी को महत्व देते रहे। अब मैं एक घटना सुनाऊं छोटी सी। 4 आदमी थे और वो सोच रहे थे जिंदगी ऐशो आराम से कैसे गुजारी जाए। तो उन्होंने उपाय सोच लिया, और उपाय क्या सोचा, वो बाबा बन जाओ, महात्मा बन जाओ। और जब महात्मा बन जाएंगे तो बिना किए रोटी मिलेगी, खाने को रोटी मिलेगी, महाराज कहेंगे दक्षिणा भी मिलेगी।
तो वो निठल्लू आदमी थे और बिना करे ही अगर गुजर बसर ठाट की होने लगे तो इससे बढ़िया कोई रास्ता ही नहीं है। तो चारों महात्मा बन गए, चारों दोस्त महात्मा बन गए। एक बड़ा सा गांव देखा और बड़े से गांव में तालाब के किनारे वो रहने लगे और उन्होंने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि हम भूत प्रेत पिशाच किन्नर यक्ष गंधर्व दैत्य जिन्न आदि के प्रकोपों से आदमी को छुटकारा दिलाते हैं। जिसमें भूत प्रेत हों उन्हें हम दूर भगाते हैं। ये प्रचार करना शुरू कर दिया। अब भोले भाव बेचारे लोग, आज तक किसी को समय से कुछ वो हो जाए तो वो जरूर भूतग्रस्त हो जाता है। तो उन्होंने फिर प्रचार किया कि भूत तुम पर है या नहीं, इसके लिए हम जो है तुम्हें एक प्रमाण देंगे और उससे तुमको सिद्ध हो जाएगा भूत है नहीं। तो लोग क्या करते थे कि अब कोई महिला गई कोई पुरुष गया कि साहब मुझ पर कुछ दैविक प्रकोप है तो इसे कैसे जाना जाए, तो वो भभूत रखते थे और भभूत को उस तालाब के पानी में फेंक देते थे और उस पानी में आग लग जाती थी। तो कहते थे कि यदि पानी में आग लग जाती है तो समझो तुम पर भूत है, और पानी में आग नहीं लगती है तो तुम पर भूत नहीं है। अब वो जैसे कोई जाता बस पानी में भभूत को फेंक देते, पानी में आग लग जाती और कहे हाँ भूत है, और उनका अपना आराम से धंधा, तुम्हारा भूत ये करने से भग जाएगा, तुम्हें ये ताबीज कर देंगे, घंटे बांध देंगे, तुमको ये करने हैं, तुम्हें इतना करना है, ये करना, बस धंधा। चारों निठल्लुओं की मौज आ गई। बहुत अच्छा दूर दूर तक प्रचार हो गया कि भूतों का निदान होता है। धंधा खूब चलने लगा। काफी चलने के बाद में अकस्मात एक दिन वहां एक रसायन शास्त्र का अध्यापक पहुंच गया गांव में। लोगों ने बताया कि साहब हमारे गांव में तो जब से ये महात्मा लोग आ गए तब से भूत विदा हो गए, बड़ी परेशानी रहती थी, अब तो भूत कोई आता भी नहीं है हमारे यहाँ। कि क्या बात है कि साहब वो जो है या नहीं है भूत, इसकी जांच करने को तालाब में भभूत फेंकते हैं, आग लग जाती है और बस फिर वो उसका उपचार करते हैं तांत्रिक लोग गंदे ताबीज से। उसने कहा अच्छा, वो समझ गया, दर्शन वो समझ गया बेचारा, जो रसायन शास्त्री था समझ गया कि वो ये ढंग है। तो उसने गांव में कहा कल को इस गांव के अन्य तालाबों में भी आग लगेगी, कल को इस गांव के और जो तालाब है जो इन महात्माओं के रहने के अलावा बाकी तालाब है, उन तालाबों में भी आग लगेगी और वो आग धीरे धीरे इन महात्माओं को भी जलाएगी। अब जब उन महात्माओं को ये पता दिया लोगों ने कि साहब और जो तालाब है हमारे गांव में उनमें भी आग लगेगी और वो आग तुम्हें भी जलाएगी, तो वो महात्मा समझ गए कि तो भाई हमारा जो पोल खुल गया। तो अब खुल गया, लोगों ने कहा बिस्तर बांधने शुरू कर दिए उन महात्माओं ने, चले। लोगों ने पूछा क्यों जा रहे हैं साहब, कि नहीं भाई अब हम जो जा रहे हैं रोके से नहीं रुके, जहां अंधकार होता है वहां सूरज के पहुंचते ही अंधकार विदा हो जाता है। वो महात्मा जो काम करते थे, तुम पढ़े लिखे बच्चे हो, उस भभूत जो होती थी उस भभूत में सोडियम मिला होता था, और सोडियम जब पानी पर पड़ता है तो वो आग लगा देता है, और सोडियम के माध्यम से पानी को फेंक करके सिद्ध कर देते थे तुम पर भूत है, तुम पर प्रेत है, तुम पर पिशाच है, तुम पर जिन्न है, तुम पर किन्नर है, तुम पर यक्ष है, तुम पर गंधर्व है। तो धंधा चलता रहता था।
तुम बहुत सी बातें नहीं जानते हो, और जो पीछे से चली आ रही हैं, कुछ बातें ऐसी चली आ रही हैं जो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से दूर करती हैं, जो तुम्हें तुम्हारी चेतना से दूर करती हैं, तुम्हारी भक्ति से दूर करती हैं, तुम्हारे सिद्धांत से दूर करती हैं, तुम्हारे आचरण से दूर करते हैं। तुम उनको जानते नहीं हो, और तुम देखा देखी किसी पक्षपात में, किसी टेक में, किसी परंपरा के मान्यता को धारण करने से तुम उन चीजों से वंचित हो जाते हो जो तुम्हें जिंदगी की जरूरतें हैं। जैसे वो गांव के लोग नहीं जानते थे कि सोडियम पानी पर पड़ते ही आग लगा देता है, लेकिन वो समझते थे कि भूत जो जल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। खैर, सावधानी से जीना संत महात्माओं के उपदेश हैं, उनसे अपनी जिंदगी को बचाना। मैं जब कहीं जाता हूँ तो मैं अपनी बात कहता हूँ, लोग उसे प्रवचन कह देते हैं, और उस प्रवचन माला में मैं किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ, और उस मोती को पिरोने से मेरी जो बात होती है, जैसे किसी छोटी जगह पर बहुत बड़ा आदमी बैठ जाता है तो वो जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी कूड़े पर किसी हीरे मोती का कुछ भी पहुंच जाना उस कूड़े की कीमत को बहुत बढ़ा देता है। ऐसे ही मैं किसी न किसी महापुरुष के जीवन के चरित्र को, जीवन की उपमा को बयान किया करता हूँ। अपनी प्रवचन माला के धागे में मोती पिरोया करता हूँ किसी महापुरुष का। तो आज भी मैं एक महापुरुष का मोती पिरो रहा हूँ, और उस मोती का नाम है पीतांबर पुरी। कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। उनको संक्षिप्त वैसे किसी महापुरुष का परिचय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो हमारी बुद्धि की पहुंच से बहुत परे होते हैं। वो हमारी दृष्टि जैसे आंखें हमारी कुछ दूरी तक देख पाती हैं, आगे को नहीं देख पाती। अगर कोई आदमी यहाँ बैठा है तो दीवारों तक हमको वो देख रहा है, लेकिन अगर वही आदमी छत पर पहुंच जाता है तो मीलों का दिखाई देना शुरू हो जाता है उसे। ऐसे ही कोई महापुरुष जब जिंदगी जीता और परमात्मा के नाम से जुड़ जाता है तो बहुत ऊंचाई, ऊंचे लोगों की तरफ देख लेता है। तो पीतांबर पुरी जो महात्मा थे, उनका बाह्य थोड़ा सा परिचय करूं। राजस्थान के उदयपुर में भिंडर नाम का एक स्थान था, और उस भिंडर नाम के स्थान में विक्रमी संवत 1900 के प्रारंभ में पीतांबर जी का जन्म हुआ। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें जन्म लेने के बाद छोटे से बच्चे ये जान जाते हैं कि जिंदगी में सतगुरु का, गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के निर्देशन में अगर तुम भजन करना शुरू कर देते हो तुम अपने मन से किसी भी नाम को चुन लेते हो, किसी ईश्वर के नाम को चुन लेते हो, किसी तीर्थ को चुन लेते हो, किसी देवता को चुन लेते हो, वो तुम्हारे मन के होते हैं, वो तुम्हारी परंपराओं के होते हैं, वो तुम्हारी सोच के होते हैं, वो तुम्हारे जैसे तुमको अच्छा प्रिय लग गया वो तुम्हारे प्रिय होते हैं। जो तुम्हें मन अच्छा लग गया उसी को पूजना शुरू कर दिया। लेकिन किसी अनुभवी गुरु के माध्यम से जो नाम जपोगे वो एक परखा हुआ नाम होगा, वो अनुभव किया हुआ नाम होगा, वो नाम तुमको पार करने वाला नाम होगा। और तुम्हारा मन का जो परमात्मा होगा, मन का जो नाम होगा, वो तुमको पार ले जाने वाला नहीं होगा। वो तुम्हारे मन के ही साथ साथ रहेगा, मन से ऊपर नहीं उठेगा। तो पीतांबर पुरी जी को जन्म लेने के बाद ही ये हुआ कि मुझे किसी न किसी महापुरुष गुरु की शरण में जाना चाहिए।
गुरु की जिज्ञासा, अभिप्सा, प्यास, लगन लग गई उनको। लेकिन तुमने सुना होगा कि कब प्यासा कुएं के पास जाता है, किसी को प्यास लगती है वो कुएं के पास जाता है, लेकिन कभी कभी भाग्य हमारे ऐसे उदय हो जाते हैं कि कुआं भी हमारे पास चला आता है। तो पीताम्बरपुरी जी के पास गुरु चला आया, यानी काशी में चतुर्भुजपुरी नाम के महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। और वो भी घूमते घूमते उदयपुर से भिंडर पहुंचे, और जब भिंडर पर पहुंचे तो जैसे कोई भी आदमी, कोई सती होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, वो एक तारों के बीच में चंद्रमा की तरह अलग चमकती है, औरों में बैठी हुई अलग चमकती है। ऐसे ही जो महात्मा परमात्मा का भजन ध्यान करता है, उस परमात्मा के नाम की ज्योति उसमें झलकती रहती है। चतुर्भुजपुरी को देखा जब पीताम्बरपुरी ने, तो हो गया। आंख से आंख को मिलते ही पहचान लेती है आंख, हो जाते हैं एक दूसरे के, हो जाते हैं आंखों से आंख मिलते ही। चतुर्भुजपुरी जी से पीताम्बरपुरी जी ने दीक्षा ली, उनको गुरु धारण किया, और गुरु धारण करने के बाद वो भजन ध्यान में लग गए। गुरु जप, ध्यान, योग का जो डायरेक्शन देते हैं, लग जाने के बाद आती है, दिखाई देना शुरू होता है। जैसे कोई बच्ची या कोई बच्चा जब जवानी की ओर बढ़ता है तो यौवन, जवानी उसकी दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही पीताम्बरपुरी जी की भक्ति दिखाई देने लगी, और तत्कालीन उदयपुर का जो राजा था, उसने उसे कुछ भूमि अर्पित की, मठ बनाने के लिए कुछ सामग्री दी। चतुर्भुजपुरी उसको निर्माणाधीन करके फिर काशी चले गए, काशी से आए थे, और उन चतुर्भुजपुरी की जिम्मेवारी को पीताम्बरपुरी जी निभाया, और वहां बस निवस्त्र रहते थे अक्सर। जब बाहर निकलते थे तब कोई वस्त्र थोड़ा कोपीन लपेट लेते थे, अन्यथा अपनी कुटिया में नंगे ही पैर के भजन ध्यान में लगे रहते थे। और पीताम्बरपुरी जी ने पूरा भजन ध्यान करके संसार जो कुछ था त्रिलोकी का, उसको महत्व न दे करके केवल परमात्मा को महत्व देते हुए, उसके सुमरन और जाप और ध्यान में अपने समय को गुजारते हुए विक्रमी संवत 1960 के लगभग इस दुनिया से चले गए, और अपने कुल मालिक के देश में समाविष्ट हो गए। ये थे हमारा मोती पीताम्बरपुरी जी का। इन महात्माओं का जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि तुम इस दुनिया में कितने ही दिन रहो, मरोगे अवश्य, और जब मरोगे तो तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है संसार, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। ना तुम्हारी जाति जाएगी, ना तुम्हारा समाज जाएगा, ना तुम्हारा सामान जाएगा, ना तुम्हारा और कुछ जाएगा। बस जो कुछ भी तुम अपने कर्म कर लेते हो, इस कर्म के वाहन पर सवार होकर तुम परमात्मा के लोक की यात्रा कर लेते हो, परमात्मा के लोक में चले जाओगे। और यदि परमात्मा के लोक की यात्रा नहीं करते हो तो तुम जो निम्न दर्जे की योनियों में चले जाओगे, छोटे दर्जे की योनियों में चले जाओगे। इसलिए किसी महापुरुष के द्वारा परमात्मा के लोक में जाने के लायक अपनी जिंदगी के साधन जुटा लो। इसके बाद मैं सत्संग की उद्घोषणा, एक जैसे छोटी नदी होती है, छोटी नदी थी,
हमारी तरफ कहिए कि जैसे नहर हो, बम्बा हो, तो छोटी सी नदी पर पुल नहीं बनाया गया था, गांव के लोगों ने लट्ठा रख लिए थे, लंबा पुल बना के लट्ठा से पार, गांव के लोग इधर से उधर, इस पार से उस पार हो जाते थे। एक बार दो बकरे चले, उस सिरे से वो बकरा चला, उत्तर के दक्षिण के सिरे से वो बकरा चला, उत्तर के सिरे से वो बकरा चला। दोनों बकरों को चलने बीच में पहुंच गए, और बीच में पहुंचने के बाद दोनों बकरों में से कोई भी बकरा हटने को तैयार नहीं। ना किसी ने ये देखा कि वो आ रहा है तो मैं पीछे रुक जाऊं, उसे निकल जाने दूं, ना दूसरे ने ये सोचा कि ये आ रहा है तो इसे मैं बढ़ जाने दूं, लेकिन दोनों चल पड़े और बीच में लट्ठे पर पहुंचे। पहुंचने पर दोनों अड़ गए, अड़ने के लिए एक दूसरे से हटाने और भिड़ गए, और भिड़ने में तुम जानते ही हो जगह नहीं थी लड़ने के, इधर उधर भगने की। लट्ठा लगा हुआ था जिस पर निकलते थे, लड़ते में लट्ठे से दोनों ही गिर गए और नदी में बह गए, मर गए। तुम देखोगे जिंदगी में बहुत लोगों को बकरे की वृत्ति के समान, वो अपने मन, बहुत गुणमुख लोग, बहुत सत्संगी लोग, बहुत विद्वान लोग अपने मन के अनुसार, अपने मन, अपने अहम, अपनी सोच, अपनी परंपरा, अपनी मान्यता, अपनी धारणा, जो कुछ भी उसने अपने भीतर भर लिया है उसे भरकर जा रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं। ना दूसरे को ये देखते हैं कि ये चढ़ गया है तो मैं रुक जाऊं, इसे निकल जाने दूं। चल रहे हैं। उनकी सोच की हठधर्मिता, उनका पक्षपात, चाहे वो बिल्कुल मूर्खता का पक्षपात लिए हुए हैं, चाहे वो नास्तिकता का पक्षपात लिए हुए हैं, चाहे वो अधार्मिकता का पक्षपात लिए हुए हैं, चाहे वो मिथ्या मान्यताओं का पक्षपात लिए हुए हैं, चाहे वो विश्वासघात की पक्षपात लिए हुए हैं, लेकिन अपने पक्ष से हटने को तैयार नहीं। चाहे वो बकरे की तरह नदी में गिरकर आत्महत्या करने को तैयार है, मरने को तैयार है, लेकिन अपनी सोच को, अपनी हठधर्मिता को, अपनी मान्यता को, अपनी परंपरा को, जो उसे परमात्मा से दूर करती है, जो आत्मा के कल्याण से दूर करती है, जो उसे लौकिक उपलब्धियों से बर्बाद करती है, जो उसे संस्कारों से विमुख करती है, जो उसे आश्रितों के लिए एक झंझट पैदा करती है, उस हठ धर्मिता को, उस पक्षपात को छोड़ने को तैयार नहीं है, और बकरे की तरह लड़ करके आत्महत्या करने को तैयार है, गिर के मरने को तैयार है, लेकिन अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं है कि मैं इस सोच को बदलकर परमात्मा के लोक में पहुंचूं। और जो मुझसे पहले यहाँ महापुरुष आए हैं, बुद्ध आए, महावीर आए, जरथुस्त्र आए, लाओ से आए, कन्फ्यूशस आए, सुकरात आए, रामकृष्ण परमहंस आए, या कबीर आए, नानक आए, दादू जी आए, हुजूर राजस्वामी दयाल आए, इन्होंने जीव के लिए एक दिशा दी। भक्त भागो कहीं, मत भटको कहीं, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर है, और अपने परमात्मा को अपनी आंखों से देखो, उस परमात्मा की आवाज को अपने कानों से सुनो, जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। उन्होंने अगर परमात्मा को अपनी आंखों से देखा है, उस परमात्मा के महावाक्यों को अपने कानों से सुना है, तो उनकी आंखों का देखा हुआ तुम्हारी आंखों का देखा हुआ परमात्मा नहीं हो जाता। उनके कानों का सुना हुआ महावाक्य तुम्हारे कानों का महावाक्य नहीं हो जाता। जो चले गए हैं परमात्मा का दर्शन करके, परमात्मा का वचन सुन के, उनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है,
राम है, कृष्ण है, शिव है, सत्य पुरुष है, अनामी है, सब तुम्हारे भीतर बैठे हैं। बस जरा अपनी आंखों को बाहर से भीतर कर लो। तुम नहीं जानते, तुम्हारी आंखें बाहर देखने का अभ्यास कर चुकी हैं, बाहर ही देखती हैं। अगर तुमको कोई भीतर, तुम्हारी आंखें भीतर करने वाला सूत्र मिल जाए तो तुम भी ये आंखें भीतर भी देख सकती हैं। ये कान तुम्हारे बाहर की आवाज सुनते हैं। यदि कोई तुमको ऐसा मिल जाए जो तुम्हारे कानों को भीतर की बात सुनाने का सूत्र दे दे, तो ये कान तुम्हारे भीतर की आवाज भी सुना सकेंगे, जो तुम्हारे भीतर परमात्मा बोल रहा है, जो महावाक्य दे रहा है, जो तुम्हारा परमात्मा प्रकाश रूप में तुम्हारे भीतर विराजमान है। लेकिन तुम अपने भीतर न झांके बाहर बाहर दौड़ रहे हो और दूसरों की आंखों के देखे हुए परमात्मा को अपनी आंखों का देखा परमात्मा मान रहे हो। दूसरों के कानों के सुने हुए परमात्मा के महावाक्यों को तुम अपने परमात्मा के महावाक्य समझ रहे हो। लौटो, भीतर आओ और अपने भीतर जो परमात्मा है उसका स्वानुभव करो। इसी के लिए तुम अपने आप नहीं कर सकते कि रात दिन ग्रंथों को पढ़ो, नहीं कर सकते। रात दिन कोई बाह्य कर्म कांड करो, नहीं कर सकते, जब तक किसी अंतर्मुखी महात्मा के द्वारा अपने भीतर प्रवेश होने का योग नहीं सीखोगे, सूत्र नहीं सीखोगे, विधि नहीं सीखोगे, तब तक तुम अनभिज्ञ रहोगे। पर ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग बैठे हैं, आप लोगों को भजन सुनाएंगे और मैं दो ही बात कहूंगा। एक तो ये कि आप मानव शरीर में आए हो, जो सारी योनियों से श्रेष्ठ योनि है। मनुष्य योनि में रहकर मनुष्य जैसे ही आचरण करो, पशुओं जैसी भूल जैसे का आचरण मत करो। शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार, जो भी लौकिक अवगुण है, इनसे बचकर रहो। और ये शरीर तुमको बार बार नहीं मिलेगा और योनियों में इतना ज्ञान नहीं है जो परमात्मा को निहार सके, परमात्मा को सुन सकें। इस योनि में ही किसी पूरे गुरु से मिलके, बिना गुरु के काम नहीं होगा, चाहे रात दिन भटकते रहो। राम कृष्ण ते को बड़ा तिन्हु ने गुरु कीन, और तीन लोक की संपदा गुरु चरणाधीन। कोई इतिहास नहीं बता सकते। नर से नारायण बनने के लिए, मानव से महामानव बनने के लिए, क्षुद्र से पूर्ण बनने के लिए और जड़ से चेतन बनने के लिए तुमको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो किसी गुरु से मिलकर अंतर्मुख हो और अपने भीतर परमात्मा के प्रकाश को निहारो, परमात्मा के शब्द, अनहद शब्द को सुनो। बस यही तुम्हारे मनुष्य जन्म की सार्थकता है। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधास अपने है